हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आयुर्ज्ञान के अंदर। आज हम पढ़ेंगे 8 प्रकार के महारस। ठीक है, तो ये आज हम टॉपिक है रस रत्न समुच्चय के अंदर। ठीक है, जिसके रचयिता है रस वाग्भट। 13वीं शताब्दी का ये ग्रंथ है। ठीक है, इसके अंदर 8 महारसों के बारे में आज पढ़ेंगे। अभ्रक, विक्रांत, माक्षिक, विमल, अद्रिज, सस्यकम, चपलो, रसक, चैती, ज्ञातवा, अष्टो, संग्रहित, रसान। ठीक है, 8 महारस हैं जो इसके अंदर सबसे पहले सबको डिटेल करते हुए चलेंगे। सबसे पहले आज डिटेल करेंगे अभ्रक को। ठीक है, अभ्रक उससे पहले हम बताते हैं कि पार्वती का जो रज बताया है, जो उसको बताया है गंधक को, पार्वती का रज है, और जो पार्वती का शुक्र है वो है अभ्रक। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, शुक्र है वो है अभ्रक। ठीक है, याद करने के लिए कि जो पार्वती है उसके अंदर अभ्रक जो होता है वो कम मात्रा में मिलता है, तो शुक्र जो होता है स्त्रियों के अंदर कम मात्रा में, तो थोड़ा कोरिलेट करके अपन याद कर सकते हैं। तो अभ्रक, पार्वती का जो शुक्र है वो है अभ्रक। ठीक है, और रज जो है वो गंधक है। ठीक है, तो जैसे चिकित्सा के अंदर भी गंधक का यूज ज़्यादा होता है थोड़ा सा, तो उसके हिसाब से अपन थोड़ा सा कोरिलेट करके याद कर लेते हैं, इसका अन्यथा मत लेना। ठीक है, उसके बाद अभ्रक के अंदर सबसे पहले गौरी तेज। इसके जो गुण बताए हैं, गौरी तेज होता है। ठीक है, गौरी तेज इसको संज्ञा दी अभ्रक को। परम अमृत होता है। वात पित्त क्षय घनम। ठीक है, वात पित्त को नष्ट करता है। ठीक है, वात पित्तम को नष्ट करता है, दोनों को। बुद्धि को बढ़ाता है। ठीक है, तो इस सबसे इम्पोर्टेंट गुण है, बुद्धि को बढ़ाता है ये। ठीक है, रुजा को शांत करता है। प्रशमति रुजम। वृश्य है, आयुष्य है, तो वीर्य का वृद्धि करता है और आयु को अच्छी तरह से बढ़ाने वाला होता है। बल कारक है, स्निग्ध है, रुचिप्रद है। ठीक है, कफ रोधक है। ठीक है, ये सब इसके गुण बताए हैं। ठीक है, सभी रोगों को दूर करने वाला होता है ये, सभी रोगों को नष्ट करने वाला। ठीक है, कफ रोधक, जठराग्नि को दीप करता है, शीत वीर्य होता है। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि इसका वीर्य कैसा होता है, अभ्रक का शीत वीर्य होता है। ठीक है, और तो लास्ट चीज़ है इसके अंदर, जो अभ्रक राजस्थ प्रमाण से नीचे से निकाला हुआ होता है वह अभ्रक पूर्वोक्त गुण को देने वाला होता है। ठीक है, ये चीज़ बताई अभ्रक के बारे में। तो पीछे हमने देखा अभ्रक के गुणों के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं अभ्रक के भेद। अभ्रक के 4 भेद बताए हैं। पहले तो अभ्रक, विक्रांत, माक्षिक, विमल, अद्रिज, सस्यक, चपल, रसक, चैती, ज्ञातवा, अष्टौ, संग्रहित, रसान। ठीक है, ये तो है 8 महारस जिसके अंदर अभ्रक पढ़ रहे हैं। अब अभ्रक के भी 4 भेद है, पिनाक, नाग, मंडूक और वज्र। ये 4 भेद है, पिनाक, नाग, मंडूक और वज्र। उसके बाद सबसे पहले पिनाक के बारे में क्या गया है, पिनाकम पावको तप्तम। ठीक है, अग्नि में जब तपाएंगे, विमुचंती दलोचस्यम। ठीक है, वो जो दल को छोड़ता है। ठीक है, अग्नि में तपाने पे पिनाक नामक अभ्रक जो है वो दल को छोड़ता है, और इसके कारण क्या होता है कि मल का बाधक करके, कि बांध करके मल को, मनुष्य को मार डालता है। यह है पिनाक के बारे में, उसके लक्षण और उसके गुण क्या हैं। ठीक है, तो मल को बांधकर मनुष्य को मार डालता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन करके उसकी डेथ कर देता है, सबसे पहले चीज़। दूसरा है नाग। नाग क्या करता है कि नाग अभ्रक के ऊपर रखने पर नाग के साथ शब्द करता है। अग्नि पे जब उसको तप्त करते हैं तो नाग के शब्द करता है। दूसरे, इसके सेवन से क्या होता है, मंडल नामक कुष्ठ उत्पन्न होता है। तो दूसरी चीज़ क्या याद हुई कि इसके सेवन से मंडल नामक कुष्ठ उत्पन्न होता है। पहले पिनाक से क्या हो रहा था कि मल को बांधकर मृत्यु कर रहा है मनुष्य की। दूसरा नाग जैसा शब्द कर रहा है, और क्या कर रहा है कि मंडल नामक कुष्ठ को उत्पन्न कर रहा है। तीसरा क्या आ गया, मंडूक के अंदर क्या हो रहा है, मंडूक नामक अभ्रक क्या कर रहा है, दमन करने पर उड़ कर गिरता है। ठीक है, उत्पलुत्यात मंडूकम दमातम पत्ती च अभ्रकम। ठीक है, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो असाध्य अश्मरी को उत्पन्न करता है सेवन से। अगर आप मंडूक नामक अभ्रक का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेगा, शस्त्र कर्म से भी जो साध्य न हो, मतलब असाध्य नामक अश्मरी को उत्पन्न कर देगा। ठीक है, उसके बाद आ गया चौथा, जो वज्र नामक है। वज्र जो है वो सबसे बेस्ट होता है, देह तथा लो सिद्धि कारक होता है, और सभी प्रकार के रोगों में अच्छी तरह नष्ट करता है। जिसे सभी डिजीज़ के अंदर इसको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कि लास्ट में पढ़ने पड़ाता है। इसके गुणों के अंदर भी वृक्ष होता है और ये सब गुण होते हैं इसके। ठीक है, इन सब को नष्ट करता है। फिर अभ्रक के जो सामान्य गुण के अनुसार क्या है कि 4 प्रकार का था वर्ण भेद से, श्वेत, रक्त, पित्त और कृष्ण। तो ये चीज़ तो होगी, श्वेत के अंदर श्वेत होगा, रक्त के अंदर रक्त होगा, पीत के अंदर पीत होगा। ठीक है, पीत वर्ण का होगा। मेन है कृष्ण वर्ण का। जो कृष्ण वर्ण का अभ्रक होता है वो करोड़ों गुणों से भी अधिक गुण वाला होता है। ठीक है, जो कृष्ण वर्ण का, तो सर्वश्रेष्ठ बताया कृष्ण गुण का, और 4 में से बताया था पिनाक, नाग, मंडूक में से उसको श्रेष्ठ बताया था। तो इसके अंदर पिनाक नाम का था
नाग था, वंग था, वज्र था और मंडूक था। 4 थे, पिनाक, नाग, मंडूक और वज्र। तो वज्र को सर्वश्रेष्ठ बताया था, सभी रोगों के अंदर था। और फिर उसके बाद आ जाओ कि इसके अंदर वर्ण भेद से जो 4 भेद बताए थे अभ्रक के, उसके अंदर से कृष्ण वर्ण का जो ब्लैक कलर का होता है वो बेस्ट होता है, कृष्ण वर्ण का जो होता है वो बेस्ट होता है। उसके बाद आ गया प्रशस्त अभ्रक के लक्षण, कि जो प्रशस्त होगा, बेस्ट होगा, उसके क्या लक्षण होंगे। ठीक है, तो चिकना होगा, मोटा दल वाला होगा, स्निग्ध पृथु दलम, वर्ण संयुक्त होगा, भार तो अधिकम, भार के अंदर अधिक होगा। ठीक है, उसके बाद आ गया सुख निर्मोच पत्रम। ठीक है, सुखपूर्वक पत्र निकलने वाला अभ्रक होगा, प्रशस्त होता है। ये सब अभ्रक के, प्रशस्त अभ्रक के लक्षण बताए हैं। ठीक है, ये प्रशस्त अभ्रक के लक्षण। और फिर इसने बताया कि निश्चंद्र होगा, जो चंद्रिका जिसके अंदर नहीं होगी, वो अभ्रक की भस्म जो होगी वो सभी रोगों में सेवन करने योग्य होती है, जिसके अंदर चंद्रिका ना बनी हुई हो। निश्चंद्रिका अभ्रक जो होता है वो सभी रोगों में इस्तेमाल करने योग्य होता है। और जो चंद्रिका युक्त होता है वो अभ्रक का सेवन करने से प्रमेह और मंद अग्नि उत्पन्न होती है। ये जो रोग उत्पन्न बताए, ये बताए इन दोनों के कारण। तो ये हमने पढ़े अभ्रक के लक्षण के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अभ्रक का शोधन कैसे करेंगे, कि अभ्रक है जैसे शुद्ध कैसे करेंगे, क्योंकि कोई भी डिजीज़ के अंदर अभ्रक का इस्तेमाल करते हैं तो शुद्ध कंडीशन में करते हैं। अगर अशुद्ध कंडीशन में करते हैं तो वो दूसरे रोगों को, अन्य तरह रोगों को उत्पन्न कर देता है। जैसे पीछे अपन ने निश्चंद्रिका पढ़ा कि उसको तो इस्तेमाल करते हैं, निश्चंद्रिका को इस्तेमाल करते हैं स्वस्थ के अंदर, कि वो कोई दिक्कत नहीं करता अभ्रक को। उस निश्चंद्रिका अगर चंद्रिका युक्त अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे पर में रोग की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, और अब अभ्रक का शोधन। अभ्रक का शोधन 4 चीज़ों के अंदर करेंगे। सबसे पहले कांजी में, गौमूत्र में, त्रिफला में और गाय के दूध के अंदर। ठीक है, पर तप्तम मतलब कि तप्त करके, गर्म करके। सप्तवारिणी निक्षिप्तम कांजी के अभ्रकम। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, तीव्र अग्नि में उसको तपा करके कांजी में 7 बार बुझाएंगे। सप्तवारिणी मतलब 7 बार बुझाएंगे कांजी में। ठीक है, फिर वह निर्दोष हो जाता है। फिर उसमें बाद गोमूत्र में तपा कर 7 बार बुझाएंगे, त्रिफला के क्वाथ में। ठीक है, और गाय के दूध में। इन चारों चीज़ों के अंदर पर 4 बार उसको तप्त करके बुझाएंगे, चारों चीज़ों के अंदर 7-7 बार। ठीक है, तो 4 चीज़ याद रखनी, सबसे पहले कांजी, फिर गोमूत्र, फिर त्रिफला और फिर गाय का दूध। ठीक है, 4 चीज़ के बाद इसके शोधन हो गया। शोधन होने के बाद क्या होगा कि धान्य अभ्रक जो बनेगा उसकी विधि क्या है। धान्य अभ्रक के अंदर बनाने के शुद्ध अभ्रक के चूर्ण को जड़हन धान में मिला करके, जो शाली धान होता है उसके अंदर के मिला करके और वस्त्र में बांधकर कांजी से मर्दन जब करते हैं तो उस वस्त्र से जो निकलता है अभ्रक, उसको क्या कहते हैं, धान्य अभ्रक कहा जाता है। शाली चावल के साथ जब मिलाकर उसको मर्दन करते हैं वस्त्र में डालकर, फिर बाद में बाहर निकालते हैं कांजी में मर्दन करने के बाद, तो उससे क्या होता है, अभ्रक, धान्य अभ्रक जो होता है उसको अब धान्य अभ्रक की संज्ञा दी है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कहा है कि जो अभ्रक और शाली धान जो मिलाएंगे वो किस रेशो में लेंगे, शाली धान और अभ्रक को। तो अभ्रक और शाली धान रस रतन समुच्चय के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी वर्णन नहीं है, तो समान मात्रा के अंदर लेंगे, 1:1 रेशो के अंदर। और बाकी आचार्यों के अनुसार क्या है कि अकॉर्डिंग टू अन्य सभी मतों के अंदर, जैसे कि रस तरंगनी है आदि, सभी के अंदर 1:1/4 मतलब कि 1:1/4, 1:1/4 मतलब 4:1 भी इसको बोल सकते हैं। 1 और उसका चौथाई हिस्सा ये लेंगे, अभ्रक 1 भाग लेंगे और शालीदान क्या लेंगे, चौथा हिस्सा अभ्रक का। ठीक है, ये इसका रेशो है। उसके बाद धान्य अभ्रक की मारण विधि को कैसे करेंगे। मारण विधि के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कास मर्द की जो रस लेके उसके अंदर मर्दन करेंगे इसका 10 बार पुट देने से अभ्रक भस्म हो जाती है। ठीक है, कास मर्द जो होता है उसके अंदर इसका मर्दन करेंगे और पुट देंगे तो जिससे कि ये उसमें कन्वर्ट हो। ठीक है, तो मारण विधि से हमने इसको भस्म रूप के अंदर बना लिया कि कास मर्द के रस में मर्दन करें और 10 बार उसको पुट दे देंगे। पुट देने के बाद ये अभ्रक भस्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अभ्रक का मारण के जो प्रकार है वो क्या क्या है कि जब मारण हो जाएगा उसके बाद अभ्रक सिंदूर जो होता है, सिंदूर उसके वर्ण की भस्म हो जाती है। ठीक है, मारण के बाद तो सिंदूराभम अभ्रक भस्म के बारे में बोल रहा है कि सिंदूर के वर्ण की भस्म हो जाती है मारण के बाद। जो भस्म रूपी बनी थी, जो पन्नकास मर्द के रस के मर्दन करके दिया था, उससे क्या हो गया, ये बन जाता है। ये अभ्रक मारण का प्रकार है। ठीक है, और क्या बताया कि अभ्रक में 16 भाग टंकण मिलाकर हल्दी का रस तथा आंवले के रस के साथ पीसकर तथा टिकिया बनाकर 6 बार पुट देने से सिंदूर वर्ण के रस का भस्म होता है। तो सौभाग्य का मतलब यहाँ पे टंकण है। ठीक है, पीत अम्लम आम्लका सौभाग्यम पिष्टम
ठीक है। ये इसके अंदर सौभाग्य का मतलब क्या है कि टंकन भस्म है, टंकन को लेंगे इसके अंदर। अब ये हो गया इसका। अब आगे पढ़ते हैं। आगे इसके अंदर 2-3 चीज़ें बताई हैं, जैसे कि पंच आज बताया। पंच आज का मतलब होता है कि बकरी की 5 चीज़ें, जैसे दूध, दही, घी, उसका मूत्र और मल जो होता है, ये 5 चीज़ें। ऐसे पंच गव्य के बारे में बताया कि 5 गव्य के अंदर क्या क्या, ये क्वेश्चंस भी कभी आ जाते हैं। ठीक है, कि गव्य का दूध, गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर। ठीक है, ये चारों चीज़ ऐसे ही 5 अज, पंच अज। ठीक है, या छागल पंच भी बोलते हैं। बकरी का पर्याय है छागल पंच, तो छागल पंच भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सत्वों का मृदुकरण कैसे करते हैं सत्वों का? जो सत्व बनाया अभ्रक का, जो सत्व आया है उसको द्रवित करके मधु के अंदर, तेल में, वसा के अंदर या घृत में 10 बार बुझाने पर, ठीक है, 10 बार बुझाने पर मधु, तेल, वसा शुद्रावितम परिवापितम, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, मृदु हो जाता है ये, मृदु। और उसके बाद लौह के अंदर अगर आप इसको सत्व को बुझाएंगे तो खर हो जाएगा। खर मतलब मृदु और खर दोनों आपस में पर्याय है। ठीक है, तो ये चीज़ इस कंडीशन के बारे में बता। तो ये बताया कि कैसे तुम अभ्रक के सत्व को मृदु करेंगे और कैसे दारुण करेंगे। अब आ गया सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, किस किस व्याधि के अंदर करते हैं, क्या इसकी मात्रा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और कैसे करेंगे। सबसे पहले जो दिव्य अभ्रक है, अभ्रक का यूजेस बहुत ही बेहतरीन, बहुत सारी सभी व्याधियों के अंदर इसका बहुत प्रभुत मात्रा में यूज़ किया जाता है और बहुत ही बेहतरीन इसके रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभ्रक का भस्म का प्रयोग, जैसे कि दिव्य अभ्रक भस्म जो है उसको वायुविडंग जो होता है उसके साथ, और व्योश मतलब त्रिकटु व्योश एक ही पर्याय है दोनों। सोठ, पिपली और मरीच 3 चीज़ होती है त्रिकटु के अंदर, और व्योश को भी, तीनों दोनों एक दूसरे का पर्याय है। उसके चूर्ण में घृत मिलाकर, ठीक है, घृत मिलाकर 3 रत्ती मात्रा में, ठीक है, 1 वल यानी 3 रत्ती की मात्रा के अंदर इसका प्रयोग करना है। विविध योगों के साथ इसका सेवन करने से ये छह रोग होते हैं, पांडु रोग होते हैं, घृणी होती है, शूल होता है, आम विकार होते हैं, कुष्ठ होते हैं, जवर, श्वास रोग, प्रमेह, अरुचि, ठीक है, इन सब रोगों को ये शांत कर देता है। ठीक है, इन सब रोगों के अंदर इसका बेहतर इस्तेमाल किया जाता है। और जो ये मंदंगनी, जठर व्यथा मतलब कि उदर के अंदर पीड़ा का होना, ठीक है, इन सब को भी जीत लेता है। ठीक है, कास के अंदर, मंदग्नि के अंदर और उदर पीड़ा के अंदर इन सब को जीत है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको समय से अपडेट मिलती रहे।